साथियों, फौज में जाना है तो ये गलती भूल कर भी नहीं करना है। ये वीडियो दोस्तों अंत तक जरूर देखें। बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर वालों के कमेंट्स आते हैं कि सर फौज में जाने के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना अंक होना चाहिए, जीडी के लिए कितना होना चाहिए, क्लर्क के लिए कितना होना चाहिए, ट्रेडमैन के लिए कितना होना चाहिए। ये सब पूरी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर कमेंट्स आते हैं। जैसे हम जीडी की बात करेंगे, ट्रेडमैन की बात करेंगे, क्लर्क की बात करेंगे, टेक्निकल की बात करेंगे, सेकंड बात हम करेंगे नर्सिंग। नर्सिंग के लिए कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, ट्रेडमैन के लिए कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, क्लर्क के लिए कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए और जीडी के लिए कितना एग्रीगेट आप लोग का होना चाहिए। कहाँ से आए बाबू जी आप? शहडोल से आए। किसको लेके आए आप? आपको क्या नाम है आपका? सूरज हुआ मध्यम। आपका नाम क्या है? आकाश। आकाश। कहाँ से हो बेटा? यूपी में बलिया से। बलिया से, बागी बलिया। आप कहाँ से हो? कहाँ से? जी जी। आप? झारखंड से। बेटा जी आप? पश्चिम बंगाल से। बेटी आप? यूपी अमरोहा। अमरोहा। जी आप? यूपी अमरोहा। बहन है अपनी। ओके आप? अरे वाह यार। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप जीडी में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इसके लिए हाइट सबसे पहले बात करते हैं। हाइट इसके लिए 170 सेंटीमीटर कितनी होना चाहिए? हाइट 170 सेंटीमीटर। जब आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होगा तभी आप फिजिकल टेस्ट होगा, जब हाइट वेरिफिकेशन होगा तब आप वहां पर क्या कर सकते हैं? पास होंगे। ठीक है। इसके लिए 10वीं पास होना चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में 45 प्लस क्या होना चाहिए? आपका परसेंटेज होना चाहिए। समझ लो। वो प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 अंक प्लस होना चाहिए। समझ गए बात को? सेकेंड बात करते हैं ट्रेडमैन। एज इसके लिए 17.5। उम्र आपकी इसमें कितनी होती है? 20 साल 6 महीना लास्ट होती है। 8वीं पास होना चाहिए और 10वीं पास भी हो तो आप ट्रेडमैन में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। साथ में क्लर्क की बात करते हैं। क्लर्क का फॉर्म 17.5 से आपका फिल होगा। 20 साल 6 महीना लास्ट रहेगा। 7 12वीं में सब्जेक्ट आपके कितना होना चाहिए? 60%। कितना होना चाहिए? 60% होना चाहिए। और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50 प्लस परसेंटेज आपका होना चाहिए, अंक होना चाहिए। ठीक है। टेक्निकल की हम बात करेंगे तो वही का वही होता है। 12वीं में 50%, प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 अंक प्लस होना आपका चाहिए। नर्सिंग की बात करते हैं। सब्जेक्ट इसके लिए होता है बायोलॉजी, जिसके जनक कौन है? अरस्तु। यस, नाम किसने दिया? लेमार्क ने। ठीक है। तो 12वीं में 50% होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 अंक आपका प्लस होना चाहिए। समझ गए बात को? सेकंड बात, बहुत ज्यादा भाई लोगों को कमेंट्स आता है, जैसे ये मार्कशीट तो यूपी की है, कभी किसी सब्जेक्ट के पास हेच लगा है। क्या लगा? हेच लगा। तो हम बोलेंगे हाँ आपको कोई नंबर कम नहीं है। 5 जो 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 में से एक सब्जेक्ट में नंबर कम है, इसलिए वहां पर आपको क्या लगा है? हेच लगा है। पंखा चालू कर दो बेटा। क्या लगा है? हेच लगा है। समझ लो। ट्रेनिंग की जो फीस है मात्र 5,000 रुपए है। रहना और खाना पर कितना लगेगा? 5,000 महीने। पहले महीने आपको 10,000 देना है और दूसरे महीने कितना देना आपको? 5,000। फीस जमा होने के बाद में फीस दोबारा नहीं मिलती। एकेडमी क्या है? रजिस्टर्ड है। जीएसटी भरना पड़ता है, आईटीआर भरना पड़ता है, टीचर को देना पड़ता है, हॉस्टल वालों को देना पड़ता है। हर जगह क्या लगता है? खर्चा लगता है। सोच समझ कर एडमिशन करवाना, कोई जबरदस्ती नहीं है। दोबारा फीस हमारे यहाँ पर नहीं लगती। तो आई होप कि साथियों आप समझ गए होंगे और आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लीजिए आप। ये दोस्तों हमारा है आवेदन पत्र है। जैसे आप फिल करेंगे तो पूरा सिस्टम भी इसमें लिखा है कि मैं जो एडमिशन करा रहा हूँ मैं अपनी मर्जी से करा रहा हूँ। दौड़ते समय या किसी प्रकार के कोई भी चोट वगैरह, मोच वगैरह या दौड़ते समय कोई भी घटना मेरे साथ में घट रही है तो उसको जिम्मेदार कौन रहेगा? खुद स्वयं रहेंगे। ये सब लिखा हुआ है इसमें। कोई जबरदस्ती नहीं कि आप एडमिशन कराओ, पूरी व्यवस्था देखो उसमें, उसके बाद में एडमिशन कराओ, लेकिन कोई भी जबरदस्ती नहीं। ठीक है। 8 से 12 आपका रिटर्न क्लास लगेगी। इसके बाद में लाइब्रेरी व्यवस्था है, ग्राउंड व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है और क्या लो 5,000। ठीक है। चलो प्रणाम सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और भारत माता की जय।